Hello, welcome Aditya. First of all, congratulations. थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया रैंक लाया 2024 आईआईटी जैम में। आईआईटी जैम 2024 में जो तुम्हें आईआईटी मिला है और कौन सी इंस्टीट्यूशन तुम्हें मिला है, एक बार डिटेल से बताएंगे। सर मेरा इस बार का जैम 2024 में रैंक 382 है। और प्रेजेंटली मुझे आईआईटी गांधीनगर, जेएनसीएसआर और इन दोनों इंस्टीट्यूट से मतलब ऑफर लेटर आ चुका है। बाकी आइजर कोलकाता और नाइजर से भी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया था। ग्रेट, बढ़िया। और तुमने अल्टीमेट कौन सा इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया? जेएनसीएसआर को। जेएनसी सर को, बढ़िया। इंटीग्रेटेड पीएचडी? नहीं सर, ओनली एमएससी। ओनली एमएससी सिलेक्ट किया, ओके बढ़िया। तो तुमने बोला 2024 में, तुमने 2023 में भी क्या अप्लाई किया था जैम? जी, लास्ट ईयर मेरा रैंक 7200 था समथिंग, और इस बार वो 382 होके आ गया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये जो 7000 रैंक से जो 382 जाननी है, ये कितने डिफिकल्ट था? इस जानने को थोड़ा बताओ, किस तरीके से खुद को मेंटली प्रिपेयर किया? जी, लास्ट ईयर एक्चुअली मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, सेल्फ स्टडी करके। तो बहुत कुछ गाइडेंस पता नहीं था कि कितना चैप्टर खत्म करना है या फिर कितना टॉपिक में कहाँ तक पढ़ना है। तो इसीलिए रैंक बहुत कम आया था, मतलब मार्क्स भी अराउंड मेरे 8 मार्क्स आए थे 100 में से। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि डेडिकेटेडली किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूं, उसके साथ थोड़ा सिंसियर प्रिपरेशन करूं। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इसीलिए इस बार लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस किया और रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद लास्ट को टेस्ट सीरीज मैंने जो सीरीज से अटेम्प्ट किए थे, तो उस वजह से थोड़ा सा बहुत रैंक अच्छा आया है इस बार। कितने घंटे स्टडी करते थे ड्रॉपर होने के बाद? कितने घंटे स्टडी टाइम दिया? एज सच मतलब नहीं कि मतलब 10-12 घंटे तो नहीं पढ़ता था मैं। मैक्सिमम मैं 7 से 8 घंटे ही फोकस कर पाता था। तो वही 7 से 8 घंटे में मैं मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करता था। तो ऐसे ही मतलब आईआईटी ऐसा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, कहाँ से प्रैक्टिस किया, मतलब कौन सी बुक की क्वेश्चंस किया तुमने? सबसे पहले तो मैंने जैम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए थे। उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम था तो मैंने गेट के भी प्रीवियस ईयर करे हुए थे। और आपके चेकलिस्ट मेरे पास थे तो उनको भी मैंने बहुत बार सॉल्व किया था। एंड ऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली मैंने क्लेडन को बहुत फॉलो किया, मतलब उनके जो बैक में जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए। और फिजिकल की बात करूँ तो केएल कपूर के कुछ क्वेश्चंस किए थे मैंने, बस उतना ही। ये जो तुम्हारे सिलेक्शन है, तो अल्टीमेट अभी आईआईटी तुमने छोड़ दिया, जेएनसीएसआर सिलेक्ट किया, तो इसके जी। पीछे क्या रीजन है? व्हाई जेएनसीएसआर? जेएनसी सर बहुत फेमस है अपने रिसर्च के लिए, खासकर अपने दो डोमेन्स के लिए, जो मटेरियल साइंस और केमिकल बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है उनका डिपार्टमेंट। और मुझे केमिकल बायोलॉजी में ही पीएचडी करना था, तो मैंने सोचा कि जेएनसी सर में ही अपना स्पेशलाइजेशन करूं rather देन नॉर्मल एमएससी करूं आईआईटी गांधीनगर से। ये तुम्हारा वही रीजन। आईआईटी गांधीनगर कौन सी काउंसलिंग में मिला था, मतलब फर्स्ट राउंड में? नहीं, सेकेंड राउंड में मिला था। फर्स्ट राउंड में गांधीनगर का क्लोजिंग रैंक आई थिंक अराउंड 350 कुछ गया था, इसीलिए। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? नेक्स्ट पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, वही केमिकल बायोलॉजी ये डोमेन में ही मुझे रिसर्च करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। बढ़िया है। तो पीएचडी के लिए क्या इंडिया में या अब्रॉड में, क्या सोचा अभी तक? अब्रॉड में अप्लाई करूंगा सर, देखते हैं कहाँ कौन सा यूनिवर्सिटी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे बढ़िया जो तुमने जाम किया। अच्छा, एक बात बताओ, काफी सारे बच्चे जो जैम देने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, तुम्हारे इस 7000 इतने पीछे रैंक से जो जाम लगाना, ये बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। तो इन जी। सभी चीज को कैसे कंट्रोल किया? मोटिवेशन की बात करूँ, लास्ट ईयर जब रैंक आया था 7000 कुछ, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ था। उसके बाद मैंने आईएसीएस कोलकाता के लिए भी अप्लाई किया था लास्ट ईयर। बट कुछ 4 मार्क्स की वजह से मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उससे और ज़्यादा डिमोटिवेशन तो फील हुआ। और तभी लगा कि नहीं, 1 साल और देते हैं, डेडिकेटेडली प्रिपेयर करूंगा जैम के लिए।
और अच्छा रैंक लेके आऊंगा, बस वही मोटिवेशन था। इस बार किसी भी तरह से जैम में अच्छा रैंक लाना था, वो एक ही मोटिवेशन था जो जिसने मतलब पूरी साल मेहनत करने के लिए मुझे मजबूर किया। तुम बेसिकली कहाँ से हो? कौन सी यूनिवर्सिटी था तुम्हारा बीएससी में? मेरा बीएससी मैंने कंप्लीट किया है उत्कल यूनिवर्सिटी से, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा। वहां से मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, लास्ट ईयर ही खत्म हुआ था मेरा। बढ़िया है। ये जो ये जो तुमने प्रिपरेशन किया, तो ये जो तुमने बोला, तुमने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया। तुमने क्या बुक उतना ज़्यादा स्टडी किया, या इस बार जॉब कार्ड लेने के बाद तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस में ध्यान दिया? क्या चीज़ तुम्हें लगता है जो तुम्हारे रैंक को इम्प्रूव करने में हेल्प की? रैंक ज्यादा से क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब बहुत रिवीजन करना पड़ा मुझे। जितना मैं बहुत बार रिवाइज करता था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, लगभग मैं एक दो बार रिवाइज करता था, देन मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठता था। और उसमें भी जो जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनको अलग से एक नोटबुक में मतलब नोट डाउन करता था, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो अगली बार मेरे गलत ना हो, उस पर ज्यादा फोकस करता था मैं। बढ़िया है। तो घर वालों का रिएक्शन कैसे था आफ्टर सिलेक्शन? खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है, क्योंकि ये जो एक साल जो था ये उतना आसान नहीं होता है, सारे जी। बच्चों के लिए उतना आसान नहीं होता है। ड्रॉपर जी। करना बिल्कुल डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, बट जी। इसमें खुद को कंट्रोल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तुमने ड्रॉप करने के बाद काफ़ी बच्चे एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं, तो तुमने वो क्यों नहीं लिया? क्या डिसीजन लिया उस टाइम? मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स को लेके सीरियस होता हूँ, तो मुझे लगा अगर मैं एमएससी में एडमिशन ले लूंगा तो मेरा मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन जो है वो मास्टर्स के सेमेस्टर पे ही रहेगा, ना कि जैम पे। और मैं थोड़ा बहुत बैलेंस भी नहीं कर पाता हूँ दो तीन चीजों को एक साथ, इसीलिए मैंने सोचा कि ड्रॉप लेता हूँ एंड सिंसियरली सिर्फ जैम पे ही फोकस करूंगा, rather देन ज्वाइनिंग इन किसी इंस्टीट्यूट पे। बिल्कुल, क्योंकि उड़ीसा की ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा, वो कोई ना कोई एडमिशन लेकर रखता है, सीपीटी जी। के थ्रू एडमिशन ले लेता है। हाँ। उड़ीसा के बच्चों के अंदर एक रहता है, ये वाला मैंने देखा मेजोरिटी बच्चों के अंदर। जी। और उड़ीसा की स्टूडेंट की जो एक फोकस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के अंदर ही रहे, बाहर बहुत ही कम बच्चे जाते हैं। जी। एक उन लोगों का एक स्ट्रैटेजी रहता है जो दूसरे स्टेट की कंपेयर में, क्योंकि उड़ीसा में जी। फ्रिक्वेंटली कॉलेज सर्विस कमीशन या स्कूल की जो एग्ज़ाम है वो होते रहते हैं, तो बच्चे सोचता है चलो बीएड करके भी यहाँ पे एडमिशन कर ले तो ये अच्छा हाँ। है। जी। तो एक मैंने देखा, बट बहुत बढ़िया है, तुमने रिस्क लिया, बोला नहीं कॉम्पिटिटिव डेडिकेट आईआईटी करना है और उसको हासिल कर लिया, तो ये बहुत बढ़िया है। तो जी। इंडिया में कोई गेट देकर या गेट नेट इनकी क्या प्लान है? गेट से अगर जॉब मिल जाएगा तो? नहीं सर, रिसर्च ही है, मतलब अब फ्यूचर प्लान सिर्फ रिसर्च में ही है। अब गेट में अगर रैंक अच्छा आ भी जाते तो भी मैं आईआईएससी ज्वाइन कर लूंगा पीएचडी के लिए, बट वही है, रिसर्च के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं चूज करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ वो आईआईटी जाता है और वो प्लेसमेंट के लिए एक प्लान करता है, जो मुझे कोई एक इंस्टीट्यूट में मिल गया है, तो एक अच्छा बात है, जो पहले से ही रिसर्च को ही पैशनेट बना के रखा है, एक बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, ये जो प्रिपरेशन तुमने किया, तो नोट्स किस तरीके से बनाते थे? हाँ, एक तो मैं लेक्चर देखता था, लेक्चर देखते वक्त ही रनिंग नोट्स बना लेता था। देन जैसे ही लेक्चर खत्म होता था, एक 10-15 मिनट का छोटा सा गैप लेके मैं वापस आके रिवाइज करता था उन्हीं नोट्स को, उसी दिन। देन नेक्स्ट डे जब मैं वापस रिवाइज करने जाता तो उसमें हाईलाइट कर लेता था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस। लास्ट को जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाता था तब मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर मेरे पास सारे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे, मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स। तो मुझे रिवीजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी, मतलब लास्ट के 3-4 महीने में। और कितने टाइम के अंदर तुमने सिलेबस खत्म कर लिया था? मेरा नवंबर 15-20 तक खत्म हो चुका था, कंप्लीट सिलेबस हो चुका था। इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज? हाँ, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। मैंने दिसंबर 1 से टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया था। टेस्ट सीरीज की स्टार्टिंग में कितने मार्क्स आ रहा था? बहुत कम आ रहे थे। लाइक यूनिट टेस्ट की बात करूं या मेजर या माइनर टेस्ट, उनमें भी बहुत कम मार्क्स आते थे। डर लगता था कहीं इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा एंड वगैरह। बट फुल लेंथ टेस्ट जब शुरू देना शुरू किया, देन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा।
लाइक टेस्ट 1 से टेस्ट 5 तक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। वहां से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ हो जाएगा इस बार कुछ ना कुछ तो। ये जरूरत है, कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे जी कुछ जी टाइम बाद परेशान हो जाते हैं। जी। तो बहुत बढ़िया है। तो तुम बेसिकली उड़ीसा से कहाँ से हो? पूरी। पुरी से हो? अच्छा, पुरी बहुत शानदार है। तो हम्म। वहाँ पे उत्कल यूनिवर्सिटी अंदर आती है वो पुरी के अंदर? हाँ, मेरा कॉलेज उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। समझ गया, समझ गया। तो कॉलेज के टाइम में लास्ट ईयर जो तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके लिए कौन सी रीजन को तुम हाईलाइट करोगे? जो ये वीडियो को बाद में देखेगा तो उसको क्या सजेस्ट करोगे, जो कौन सी रीजन के लिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट किया जिसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? जी। अगर मैं बात करूँ रीजंस की, तो लास्ट ईयर मैंने जब जैम की प्रिपरेशन शुरू की थी, मैंने थियोरी पे ज्यादा फोकस किया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं दिया था। मैंने बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लगभग मैंने ओवरऑल सभी टॉपिक्स का मिला के मैंने मुश्किल से 300 से 400 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए होंगे लास्ट ईयर। और मेरा फ्रीक्वेंट रिविजन्स भी नहीं होता था एंड मैंने टेस्ट सीरीज भी सीरियसली नहीं दिया था। तो वो जो सारे प्रॉब्लम्स थी उन सबको इस बार मैंने ओवरकम किया। लाइक मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस किया, देन मेरा टेस्ट सीरीज होता था एंड मैं कितने रिवाइज भी। एमसीक्यू किया इस बार? जो 300-400 था इस बार कितने किया हो अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली गया होगा सर, 5-6 हजार तक तो गया होगा। आराम से चला जाएगा। मैंने जो डीपीपी दिया था वहाँ भी 4000 एमसीक्यू थे। बहुत बहुत आपके डीपीपीस ने हेल्प किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करने से मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, तो वो एक हेल्प हो जाता है। सही है, सही है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से रैंक किया और मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूचर में आगे जाओ और सारे सपने पूरा करो। जी तो सर। ऑल द बेस्ट आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। तो और आगे जाओ और सब अच्छे से रिसर्च करो और अच्छे से साइंस में कंट्रीब्यूशन करो। थैंक यू जी सो सर। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।